आप देख रहे हैं दिशा चैनल। शुभम, चलिए शुभारंभ करते हैं शुभ समाचार की इस कड़ी का। मैं हूं तान्या बडोला। सप्ताह भर की ताजा तरीन सकारात्मक खबरों के साथ हम हाजिर हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कैसे मेहनत से इतर बाल मजदूरों के जीवन में जग रही है शिक्षा की अलख, कैसे विज्ञान की मदद से पैरों पर खड़े हो सकेंगे लकवाग्रस्त लोग। रफ्तार के खेल F1 से भारतीय कारोबार को मिलेगा नया आयाम, भारत के पारंपरिक नृत्य भवई की अनोखी छटा। लेकिन खबरों की शुरुआत पहले सुर्खियों से। मेहनत से इतर बाल मजदूरों के जीवन में जग रही है शिक्षा की अलख। एड्स पीड़ितों के साथ हो रहे भेदभाव को खत्म करने के लिए धर्मगुरुओं ने की पहल। विज्ञान की मदद से पैरों पर खड़े हो सकेंगे लकवाग्रस्त लोग। 13 भाषाओं में चलने वाला पहला भारतीय ब्राउजर एपिक। छठ पूजा के चलते बढ़ी बाजारों की रौनक। LPG सिलेंडर से चलने वाली साइकिल। रफ्तार के खेल F1 से भारतीय कारोबार को मिलेगा नया आयाम। और भारत की रंग बिरंगी परंपरा की छठा बिखेरता भवई नृत्य। पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र में अगर किसी बच्चे को काम करने के लिए मजबूर होना पड़े तो समाज के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। आज भारत इसी विडंबना से जूझ रहा है, लेकिन इस अंधेरे में भी रोशनी फैलाने का काम कर रहे हैं रेजिडेंशियल ब्रिज सेंटर, जो बाल मजदूरों को शिक्षा मुहैया करवाकर उनके जीने का स्तर सुधारने का काम कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो मकड़जाल की तरह बचपन को अपने आगोश में लिए बैठा है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में सबसे ज्यादा है। इन बच्चों के लिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी है रोजी रोटी कमाना। आंकड़ों के मुताबिक भारत में आज भी 6 से 14 साल के करीब 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्कूल देखना तक नसीब नहीं है। लेकिन अब इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। बिहार सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई रेजिडेंशियल ब्रिज सेंटर ऐसी ही एक योजना है जिसके जरिए बाल मजदूरों को बेसिक शिक्षा मुहैया कराई जा रही है। इन सेंटर्स में इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई करवाई जाती है। इस सेंटर्स में बच्चों को शुरुआती शिक्षा दी जाती है जिससे ये बच्चे किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर पाएं और अपने को पिछड़ा हुआ महसूस न करें। मैं यहाँ तक सोचती हूँ कि ये लोग किसी तरह से पढ़ लिख जाएगी तो अपना भविष्य बना सकती है। 11 महीने के इस प्रोग्राम में बच्चों के ऊपर किताबों का बोझ नहीं होता, बल्कि यहाँ कार्ड्स के जरिए इन्हें अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। तस्वीरों और आसान तरीकों से इन बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित की मूलभूत शिक्षा दी जाती है, जिसके बाद ये बच्चे किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। This is one of the interventions where we are going to reach or we are reaching to the most excluded communities. Not only in terms of access, enrollment, retention, but also in terms of quality of learning happening in the classroom. 2 जून की रोटी के लिए जद्दोजहद करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ा बदलाव है जो उनकी सोच भी विकसित कर रहा है। इतना ही नहीं, इस बदलाव का स्वागत उनके अभिभावक भी कर रहे हैं जिससे उनका भविष्य वर्तमान से बेहतर हो। हम ये कैसे कह दें कि हमारा वहाँ से पढ़ाई से अच्छा हमारा घर पर है, वो नहीं पढ़ाई से अच्छा हमको घर पर है। हमको पढ़ाई पढ़िए, अपना शिक्षक लीजिए। समाज के अति पिछड़े वर्ग से आने वाले इन बच्चों को इस योजना के तहत एक नया आयाम मिलता है, शिक्षित होकर न सिर्फ अपना बल्कि अपने परिवार का भविष्य संवारने का। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। HIV एड्स एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर सिहरन हो जाती है। ऐसे में जो लोग इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं उनकी संवेदनाओं को समझने की जरूरत है। दुनिया भर में आज भी HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। इसी भेदभाव को खत्म करने की पहल की है धर्मगुरुओं ने। धर्म का पाठ पढ़ाने वाले ये संत कैसे इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे के लिए एकजुट हुए हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
भारत में धर्म गुरुओं का प्रभाव आदिकाल से ही रहा है। इन गुरुओं से मिले ज्ञान से लोगों का जीवन बदल जाता है। जो प्रभाव इनकी बातों से पड़ता है, शायद ये क्षमता किसी और माध्यम में न हो। इसी बात को समझते हुए इस बार कर्नाटक में देश भर से अलग अलग धर्मों के 400 धर्मगुरु एक साथ सामने आए, एक ऐसी बीमारी के लिए जिसे आज दुनिया के कई लाख लोग जूझ रहे हैं। बेंगलुरु में HIV एड्स से लड़ने और इसे जुड़ी तमाम मिथ्याओं को दूर करने की शपथ के साथ ही धर्मगुरुओं ने लोगों के अंदर HIV एड्स के प्रति लोगों को जागरूक बनाने की मुहिम शुरू की है। आज दुनिया भर में 33 करोड़ लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके 1/3 मरीज सिर्फ भारत में हैं। इतना ही नहीं, इस बीमारी से जूझने वाली 40% औरतें हैं। इन लोगों की परेशानी को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। समाज में लोगों को आज तक वो सम्मान नहीं मिल पाया है जिसके ये हकदार हैं। लेकिन इस मुहिम ने इन लोगों को भी अपनी पीड़ा समाज के सामने रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। I was a little bit nervous what to say, what not to say, but deep inside I have the reason to say my coming out and sharing, because this is a good platform where I can give the face of PLHIV. धर्मगुरुओं की इस पहल को अलग अलग स्वयंसेवी संस्थानों के साथ साथ यूनिसेफ का भी सहयोग मिला है, जो मिलकर इन लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करने के लिए प्रयासरत है। Our understanding is misinterpreted, so we discriminate and stigma on HIV/AIDS people. But the HIV/AIDS affected people is like a normal human, and all human as the symbol of our God. HIV/AIDS एक ऐसा संवेदनशील मामला है जिसमें संवेदनाओं की जरूरत है, जिससे इन लोगों की परेशानी को समझा जा सके, इनके साथ अपनेपन का व्यवहार किया जा सके। भले ही इस प्रक्रिया में समय लगे, लेकिन अलग अलग धर्मों के गुरुओं का एक साथ इस मुहिम से जुड़ना ये संकेत जरूर देता है कि वो दिन दूर नहीं जब इन लोगों को समाज में वही दर्जा मिल पाएगा जिसके ये हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब लकवा से ग्रस्त लोगों को किसी दूसरे का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी काम के लिए किसी व्यक्ति पर आश्रित रहना पड़ेगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने लकवा ग्रस्त लोगों के लिए एक ऐसा अनोखा रोबोटिक स्केलेटन तैयार किया है जिसकी मदद से वो चल सकेंगे। रोबोटिक स्केलेटन के इसी अनोखे उपकरण पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लकवा से ग्रस्त लोग अब खुद चल सकेंगे, उन्हें किसी दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लकवा ग्रस्त लोगों के लिए लंदन के वैज्ञानिकों ने एक्सो डिवाइस नाम का एक ऐसा उपकरण बनाया है जो लकवा ग्रस्त लोगों को व्हील चेयर के सहारे से निजात दिलाएगा। 43 साल की लकवा से ग्रस्त महिला अमांडा बॉक्सटेल को पहला रोबोटिक स्केलेटन उपकरण लगाया गया, जिसकी मदद से अमांडा को कई सालों बाद अपनी व्हील चेयर से छुटकारा मिला और उनके कदमों को जमीन मिली। गौरतलब है कि 1992 में एक स्कीइंग एक्सीडेंट के बाद अमांडा का कमर के नीचे का हिस्सा बेजान हो गया था, जिसके बाद उन्हें व्हील चेयर का ही सहारा लेना पड़ा। लेकिन एक्सो डिवाइस के आने से अमांडा काफी खुश हैं। Get me dancing, get me running, and you know this is the very first step in bionic technology for exoskeleton technology, and it can only be onward and upward and forward, and maybe sideways too, so that I can do the waltz and I can dance and slow dance, heart to heart, chest to chest. That's the dream. दरअसल एक्सो डिवाइस एक ऐसा अनोखा उपकरण है जो पहनने वाले व्यक्ति के शरीर की छोटी छोटी गतिविधियां भी पकड़ लेता है। इसके कूल्हे और घुटने के जोड़ों पर लगी मोटर्स आपके कदमों को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। गौरतलब है कि अगले साल तक ये डिवाइस ब्रिटेन के बाजार में मिल सकेगा, जिसके एक सेट की कीमत करीब 1 लाख पाउंड होगी। दुनिया भर के लाखों लकवाग्रस्त लोगों के लिए डिवाइस एक नई जिंदगी देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। अब बात भारतीय ब्राउजर एपिक की, जो विशेष तौर पर भारतीयों के लिए तैयार किया गया है। बंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी ने इंटरनेट उपभोक्ताओं के लिए एक नया इंटरनेट ब्राउजर बनाया है।
कई विशेष एप्लीकेशंस के साथ ही इस ब्राउजर की सबसे खास बात यह है कि इसे आप 13 भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इसे सबसे अलग बनाता है। और क्या-क्या खास है इस पहले इंडियन ब्राउजर में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। इंटरनेट की दुनिया में अब एक ऐसा ब्राउजर उपलब्ध है जो भारतीय उपभोक्ताओं को विशेष भारतीय ब्राउजिंग की अनुभूति देता है। ये एक ऐसा पहला वेब ब्राउजर है जो भारतीय लोगों को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिसमें 13 भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में न केवल बेहद आसानी से संवाद संभव है, बल्कि भारत और भारतीय क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी भी उपलब्ध है। इस ब्राउजर पर लोकप्रिय भारतीय पत्र पत्रिकाओं की ताजा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खबरें, लाइव टीवी चैनल, वीडियो, शेयर मार्केट, क्रिकेट स्कोर, संगीत और कई स्थानीय गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध है, जिसे आसानी से देखा और जाना जा सकता है। Too much of investment from them, 2 people working with another 10 supporting. I think it's a great product. It's such project to be encouraged, and I wish that India will encourage into such product. And Bangalore, coming out from Bangalore, it's a great happiness for us. इसके साथ ही एपिक की दूसरी खास बात यह है कि इस्तेमाल में बेहद आसान होने के साथ साथ इसमें इनबिल्ट एंटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, जो कि उपभोक्ताओं को मुफ्त दिया जाता है, जिससे डाउनलोड किया हुआ हर आइटम ऑटो स्कैन होता है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटरों को प्रभावित करने वाले वायरसों से भी बचाव होता है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से भी भारतीयों के लिए लाजवाब फीचर है। India, security, productivity. 3 words if you could give me. Yeah. India, security and productivity. We've got built-in antivirus protection, free antivirus protection. So any files that you download, they're automatically scanned for viruses. Your whole system you can scan for viruses. It's completely free antivirus protection. भारतीय द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया ये एपिक ब्राउजर जहां इंटरनेट की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहा है, वहीं इस बात का परिचायक भी है कि आने वाले दिनों में भारत भी सॉफ्टवेयर और तकनीक के क्षेत्र में नए आविष्कारों का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार।